गाइज आज से पहले मैंने आपको इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी डिफरेंट तरीके से सोल्डरिंग आयन बनाकर दिखा दिए और आज की ये जो वीडियो है ये भी सोल्डरिंग आयन के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि जैसे ही मुझे सोल्डरिंग आयन बनाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मिलती है, जैसा मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि इस चीज़ से हम जो है सोल्डरिंग आयन बना सकते हैं और वो भी सबसे ईजी मेथड से, तो मैं सोल्डरिंग आयन बना देता हूँ। क्योंकि हर किसी को सोल्डरिंग आयन की ज़रूरत पड़ती है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाता है या फिर कोई भी काम करता है तो इसलिए मैं आज आपको एक काफ़ी सिंपल तरीके से एक जो पुरानी कील होती है, इस पुरानी कील का और उसके साथ साथ जो है पुराना जो खाली हो चुका मार्कर है उसका यूज़ करके एक काफ़ी बढ़िया से काफ़ी अच्छी वाली सोल्डरिंग आयन बनाकर दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है और पूरी तरीके से कबाड़ से हम सोल्डरिंग आयन बनाने वाले और 100% वर्किंग भी होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हमारे सोल्डरिंग आयन मेकिंग की प्रोसेस की ओर। तो गाइस यहाँ पे इस सोल्डरिंग आयन की बिट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके की लोहे की कील ले ली। यहाँ पे लोहे की कील ली है क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है। अगर आप लोहे की जगह पे कोई कॉपर का रॉड यूज़ करते हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी बेटर कंडक्शन होगा। लेकिन अगर नहीं मिलता तो इस तरीके की लोहे की कील भी यूज़ कर सकते हो। मैं लोहे की कील ही यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि ये जो कील है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग चुका है क्योंकि ये पुरानी है। तो अब इसको जो है हम थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीन तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही हम लगा देंगे तो अच्छे से हीट भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और ये जो है सोल्डर वायर को भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसका ये जो हेड वाला सेक्शन है इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो चलो इसको जल्दी से कट कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमने कील को वॉइस के अंदर फिक्स कर लिया है। अगर वॉइस नहीं है तो आप कैसे भी हाथ में पकड़ के भी इसको कट कर सकते हो, वो तो कोई बात नहीं है। तो चलो इसका हेड जो है उसको कट कर लेते हैं। इसका हेड कट हो चुका है, हेड का हमें कोई भी काम नहीं है, इसको सीधा फेंक देते और अब इसको जो है हम क्लीन कर लेते हैं। तो आपको सिंपली ऐसा कोई भी सैंड पेपर लेना है और उसके ऊपर इसको जो है इस तरीके से घुमाना है जिससे कि ये क्लीन हो जाए। या फिर अगर आप नई कील लेते हो तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ड्रिल के अंदर ही लगा देता हूँ। तो गाइस देखो हमारी कील नए जैसी चमकने लग गई है। तो चलो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको कर ले। तो अब हमें इस तरीके की फाइबर स्लीव लेनी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के अंदर जो भी फाइबर स्लीव यूज़ करने वाला हूँ, सारी की सारी जो फाइबर स्लीव है वो आपको जो मोटर वाइंडिंग की शॉप होती है उसके ऊपर काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। 2 रुपये की, 5 रुपये की काफ़ी लंबी आ जाती है। तो इस तरीके की आपको फाइबर स्लीव यहाँ पर ले आनी है। उसके बाद ये जो हमने कील को क्लीन किया था उसके ऊपर इसको कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो आगे की ये हमारा पिछला वाला जो हेड वाला पार्ट था उसको पूरा अंदर की साइड में डाल देना है और आगे से ये जो बिट है उसको खुला रखना है। तो ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। उसके बाद अब आपको इस तरीके की कोई भी वायर लेनी है और उस वायर को पूरा इसका जो इंसुलेशन है उसको उतार देना है, पूरी को छील देना है और उसको जो है हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे डबल कर लेना है। और डबल कर लेने के बाद अब ये जो कील है इसके ऊपर हम इसको यहाँ पे पीछे की साइड में रखते हैं और इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं। तो ये वायर यहाँ पे मजबूती से लग चुका है। अब फिर से वही दूसरा वायर आपको लेना है उसी तरीके का और उसको यहाँ पे नीचे की साइड से लपेट देना है। तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 वायर लग चुके हैं जहाँ से हम इसको पावर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें इसका एलिमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसका एलिमेंट तो नाइक्रोम वायर के सिवा बन ही नहीं सकता। लेकिन दूसरे भी तरीके जैसे रेजिस्टर हो गया या फिर कुछ और जो नाइक्रोम वायर जैसा ही होता है वैसे हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो है नाइक्रोम वायर का यूज़ करेंगे। रेजिस्टर वाली सोल्डरिंग आयन में आपको किसी और वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नाइक्रोम वायर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके का जो हमारी आयरन रहती, प्रेस रहती, उसका 600 वाट का जो एलिमेंट है वो। इसके अंदर काफ़ी सारा नाइक्रोम वायर मिल जाएगा और इसकी कीमत अगर आप देखोगे तो सिर्फ 20 रुपये नए की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे पुराने काफ़ी सारे पड़े हुए मिलते जो कि फ्री में मिल जाएंगे। या फिर आप हेयर ड्रायर का एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ किया है। तो देखो ये जो इस्त्री का एलिमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के पार्ट्स जो है वो निकलते हैं। इस्त्री का जो कॉइल है उसके ऊपर आपको इस तरीके का फ्लैट वाला नाइक्रोम वायर देखने को मिलेगा और दूसरी जो मतलब शेगड़ी का या फिर जो हमारा हेयर ड्रायर होता है उसमें का अगर आप नाइक्रोम वायर देखोगे तो राउंड शेप में होता है। तो कोई भी नाइक्रोम वायर यहाँ पे चल जाएगा। तो इसका कुछ इतना टुकड़ा हम कट कर लेते हैं जो कि लगभग अप्रोक्सीमेट 3 इंच 4 इंच के करीब होगा। तो इसको यहाँ से हम जो है कट कर लेते हैं।
तो अब इसका कोई भी एक सिरा किसी भी एक तार के साथ आपको इस तरीके से लपेट देना है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता नाइक्रोम वायर के अंदर, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और अब उसके बाद ये जो स्लीव है इसके ऊपर हमें इसके टोटल 3 से लेकर 4 तक राउंड लगा देने हैं। तो देखो ये यहाँ पर 3 राउंड लग चुके और ये यहाँ पर चौथा वाला राउंड। उसके बाद ये जो है इसको हम फिर से ये जो लास्ट वाला तार है इसके साथ लपेट देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला जो तार है और ये वाला, तो दोनों के अंदर हमें इस तरीके से फाइबर स्लीव डाल देना है। तो चलो इसके अंदर जो है जल्दी से हम फाइबर स्लीव डाल के निकाल लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो है कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। देखो दोनों के अंदर हमारा जो फाइबर स्लीव है वो लग चुका है। अब इसके ऊपर की बारी कर लेते हैं, मतलब ऊपर क्या लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो गाइज हमारा ऐसा एलिमेंट बन जाने के बाद अब आपको मोटी वाली फाइबर स्लीव लेनी है और उसको बीच में से कट कर देनी है और उसके बाद इसको जो है इस तरीके से कुछ लपेट देनी है। इस स्लीव को लपेटने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि इसके ऊपर हम ये जो स्टील की पाइप लगाएंगे तो उसके अंदर जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें इस तरीके की फाइबर स्लीव इसके ऊपर लपेट देनी है। और अब सिंपली इसको इस तरीके से लपेट देने के बाद अब हम ये जो पाइप है इसके अंदर लगा देते हैं। लेकिन हाँ, मैंने इस पाइप के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। ये जहाँ पे ग्रिल का वर्क होता है, जैसे खिड़की दरवाजे की जो ग्रिल बनाई जाती है स्टील की, वहाँ पे आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा 15 रुपये या 12 रुपये फीट के हिसाब से। तो आपको ये सा छोटा सा टुकड़ा ले आना है। ये काफ़ी सारे टुकड़े वहाँ पे पड़े हुए होते और आपको फ्री में भी दे देंगे। तो इस तरीके का, या फिर आप कोई भी पाइप का जुगाड़ कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको इसके अंदर की साइड में सेट कर देते हैं। गाइस अब हमें यहाँ पे इस तरीके का एक मार्कर लेना है। ये जो है वाइट बोर्ड का मार्कर है, थोड़ा मोटा वाला है। तो ऐसा नहीं कि आपको वाइट बोर्ड का ही लेना है, आप जो परमानेंट मार्कर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके का वो भी आता है। तो अब इसको जो है यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा, तभी ये जो हमारा बनाया हुआ सेटअप है वो इसके अंदर बैठ पाएगा। तो चलो इसको जल्दी से 100 ब्लेड से हम ये जो तिरछा वाला ये जो टेपर्ड पार्ट है इससे इसको कट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने घिस दिया है। अब इसको हम सिंपली क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है टर्न टू ओपन, इसी डायरेक्शन के अंदर ये ओपन होगा। तो देखो इस तरीके से ओपन करना है और अब इसके अंदर का ये जो रिफिल है इसको फेंक देते, इसका हमें कोई भी काम नहीं। और अब ये जो पार्ट है इसके अंदर ये जो हमारा अगला वाला जो हमने टिप वगैरह जो भी सेक्शन बनाया था उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है। ये इस तरीके से लगा लेने के बाद अब ये जो इसका पिछला वाला सेक्शन है इसमें से हमें वायर निकालना पड़ेगा। तो वायर निकालने के लिए ये जो पार्ट है इसके अंदर हम जो है छेद कर लेते हैं। तो गाइज अब इसको पावर देने के लिए मैंने इस तरीके की पुरानी जो मोबाइल केबल आती है वो ले ली और इसका एक जो साइड है उसको मैंने कट कर दिया है। और ये यहाँ पर लेते समय एक बात याद रखना कि इसके अंदर अच्छे खासे तार होने चाहिए, तभी ये अच्छे से पावर डिलीवर कर पाएगी, वरना ये हीट होके खुद ही जल जाएगी। तो अब इसके अंदर हम जो है इस तरीके की हीट श्रिंक स्लीव जो है उसको डाल देते। ऐसा नहीं कि आपको हीट श्रिंक स्लीव ही डालनी है, आप जो नॉर्मल पहले मैंने फाइबर स्लीव दिखाई उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसको इसके अंदर डालना है। इसको पहले स्लीव को उतारना पड़ेगा तभी इसके अंदर जाएगा। तो देखो इस तरीके से इसके अंदर हम इसको डाल देते और अब यहाँ से जो हीट श्रिंक स्लीव्स है हमारी इनको फिर से इंसर्ट कर देते। और अब सिंपली ये जो दोनों हमारे कॉइल के टर्मिनल है इनके साथ लपेट देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी नहीं है, आप उल्टा सीधा कैसे भी इसको लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसको यहाँ पे फिर से हम जो है इस तरीके से टाइट कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो सोल्डरिंग आयरन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये यहाँ से थोड़ा सा हिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जो यहाँ पे है थोड़ा सा एमसील लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हीट की वजह से प्लास्टिक भी ख़राब नहीं होगा और ये ऐसा जो हिल रहा है ये भी इसका हिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एमसील लगा लेता हूँ। अगर आप नहीं भी लगाते बीच में से जो एरलडाइट है उसको भी डाल देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अब मैं इसके ऊपर से एमसील ही लगा देता हूँ और उसके बाद आपको इसकी सीधा टेस्टिंग दिखा दे। गाइस मैंने इसको यहाँ पे एमसील लगा दिया है और एमसील जो है अच्छे से सूख चुका है, एकदम पत्थर बन चुका है। तो अब हम इसकी जल्दी से फटाफट से टेस्टिंग ले लेते हैं। तो अब ये जो USB वायर है इसको हमें किसी भी मोबाइल चार्जर के अंदर लगा देना है, लेकिन वो जो चार्जर है वो यहाँ पर कम से कम 2 एम्पियर का होना ही चाहिए। 2 एम्पियर से नीचे का चार्जर वर्क नहीं करेगा, सोल्डरिंग आयरन अच्छे से हीट नहीं हो पाएगी। तो चलो अब इसको मैं लगा देता हूँ प्लग के अंदर और प्लग सीधा ही चालू है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हीट होने के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं।
तो हाँ गाइज यार, ये गर्म होना शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा गर्म अभी से हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको और हीट होने देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे लोहे का बीट है। अगर कॉपर का होता तो और अच्छे से और जल्दी गर्म हो जाता, लेकिन लोहे का है तो थोड़ा सा समय तो हमें लगेगा ही, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अब इसको थोड़ा सा और हीट होने देते, क्योंकि इसके ऊपर अभी फ़िलहाल वायर जो है वो पिघल नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा और हीट होने देते। गाइस आप देख सकते हो कि इसमें से जो है स्मोक आना शुरू हो चुका है। ये स्मोक सिर्फ फर्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर जो फाइबर स्लीव डाली है उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है वार्निश का, जो जलता है, जिसकी वजह से इसमें से जो है थोड़ी देर के लिए स्मोक आएगा और बाद में आप इसको चलाओगे तो स्मोक कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ अभी आएगा। तो चलो इसको थोड़ा सा और हीट होने देते हैं, क्योंकि अभी भी जो सोल्डर वायर है वो नहीं पिघल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर पिघलने लग ही जाएगा। तो चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं थोड़ा सा। तो गाइस देखो, आप देख सकते हो कि ये जो सोल्डर वायर है उसको कितना बढ़िया से पिघला रहा है। देखो कितना अच्छे से जो सोल्डर वायर है उसको पिघला पा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है ज़्यादा सोल्डर वायर को वेस्ट नहीं करूँगा। आपको भी पता है सोल्डर वायर का दाम क्या हो रखा है, कितना महंगा हो रखा है। तो अब सीधा हम ये जो मोटर है इसके ऊपर सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग करने से पहले ये जो वायर लगी हुई है इसी को हटाते हैं और इसी को वापस से लगा देते हैं। मतलब सोल्डरिंग का यूज़ ही क्या, चलो छोड़ो। ऐसे इसको यहाँ पे हमने जो वायर है उसको निकाल लिया है। अब इसके जो सोल्डर है इसको थोड़ा सा हल्का सा हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोल्डर हो चुका है। और अब यहाँ पे हम इस वायर को सोल्डर करके देखते हैं फिर। देखो गाइस यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुका है, काफ़ी मजबूती के साथ हो चुका है और काफ़ी बढ़िया से हो चुका है। मतलब हमारा सोल्डरिंग आयरन काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पर हो चुका है और हीट हो चुका है, ये तो दिख ही रहा है आपको, क्योंकि इतने जल्दी ये जो है सोल्डर वायर को उतार भी दे रहा है और चढ़ा भी दे रहा है। तो अब एक पीसीबी के ऊपर फिर से एक बार ट्रायल करके देख लेते कि पीसीबी के ऊपर किस तरीके से सोल्डरिंग होती है। देखो पीसीबी के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया से सोल्डरिंग हो गई है। मतलब हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो काफ़ी सही से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो चलो इसको फिर से यहाँ से उखाड़ लेते हैं हम। तो इसको उखाड़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले सोल्डर वायर लगा देते हैं। देखो ये यहाँ से निकल चुका है और इस तार के साथ ही ज्वाइन हो चुका है। चलो इसको भी छुटा लेते हैं। तो चलो अब एक बार फिर से इस मोटर को इस वायर को लगा देते हैं, क्योंकि इसी से हमने निकाला था और कभी कभी हमें इस मोटर का ज़रूरत भी पड़ता है। तो चलो इसी के साथ इसको फिर से सोल्डर कर देते। तो देखो काफ़ी सही से वायर जो है वो सोल्डरिंग हो चुका है मोटर के ऊपर। और सोल्डरिंग आयरन मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक चला कर भी दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा देर तक सोल्डरिंग आयरन चल रहा है और काफ़ी सही से वर्क भी कर रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप जो है इस वीडियो को अभी भी लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।